हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे बी पार्ट। देखिए बी पार्ट में क्या पूछा गया। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं उनके जो बेस एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिनकी दो साइड्स बराबर होती है। अभी मैं आपको फिगर बनाकर समझाऊंगी। द वर्टेक्स एंगल इज़ 40। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो इन्होंने क्या करा है, वर्टेक्स मतलब जो ऊपर का एंगल होता है हमारा, वो हमें 40 दे दिया है, और जो बेस एंगल हैं दोनों वो हमसे पूछे हुए हैं कि आइसोसेलेस के बेस एंगल क्या होंगे। और इन्होंने हमें हिंट भी दिया है, रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। इन्होंने बताया है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो इसको करते हैं। देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। ये हमने ट्रायंगल बनाया तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल है। इक्वल है तो क्या होगा, इक्वल साइड्स के जो बेस एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अगर हम इस वाले एंगल को x मान रहे हैं तो ये वाला एंगल भी हमारा x होगा। और वर्टेक्स एंगल ये वाला होता है ऊपर वाला, और ये इन्होंने हमें 40 दिया हुआ है। तो अब हमें पता है कि जो एंगल्स के, जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं, अगर उनका हम सम करेंगे तो 180 होता है। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे। लेट द बेस एंगल बी एक्स। हमने मान लिया कि बेस एंगल एक्स है ये वाला, और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि दोनों ही सेम होती हैं। वी नो दैट इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। देखिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो हमें पता ही है, और आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू रखी 40 थी, यहाँ से एक्स ही है और ये भी एक्स ही है। तो एक्स और एक्स को जब हमने ऐड किया, यहाँ पे भी ये वन माना जाता है और यहाँ पे भी ये 1 होता है। तो 1 और 1 2 हो गई, 2x हो गया। और 40 क्या है, इधर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। 180 माइनस 40 इक्वल टू 140। यहाँ पर 2x हो गया। अब देखिए जो ये 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, आपको पता है कि ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो लिख देंगे x इक्वल टू 140/2। अब 2 से हम 140 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 70। तो x की वैल्यू आ गई 70। हैंस ईच बेस एंगल इज़ 70। तो जो भी बेस एंगल है वो एक क्या है, 70 का है। अब देखिए ये वाला बेस एंगल भी 70 होगा और ये वाला 70 होगा और ये 40 होगा। अब फिर आप इन तीनों को जब ऐड करेंगे 40 + 70 + 70 तो आपका 180 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।